नमस्कार दोस्तों। भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। दोस्तों, आज मैं आप सभी को कुछ ऐसी रेखाओं के बारे में बताने जा रहा हूं जो अचानक से किसी को भी मालामाल कर सकती है। अर्थात वह योग जो इस बात को दर्शाते हैं कि आपके पास आकस्मिक धन आने की व्यवस्था है। आपके पास अचानक से धन प्राप्त करने के योग हैं। यह रेखाएं साफ तौर पे यही दर्शाती है कि आपका भाग्य जो अभी तक रुका हुआ था वो चमकने वाला है। धनागमन की स्थितियां बहुत मजबूत होने जा रही है। वो सब रेखाएं कौन कौन सी है, इस बारे में आपको विशेषकर इस वीडियो में बताया जाएगा। तो सबसे पहले शनि के क्षेत्र पर अगर आप इस तरह की कोई भी सीधी रेखा पाएं तो आप समझ जाइएगा कि आपका जो वृद्ध अवस्था रहेगा वो बहुत अच्छा रहने वाला है। बुढ़ापा बहुत शांति से, सुकून से और बिना किसी कष्ट के कटने जा रहा है। आपका जो ओल्ड एज रहेगा उसमें आपको सारे के सारे कंफर्टेबिलिटी रहेगा, क्योंकि यह जो शनि का क्षेत्र है ये हमको वृद्ध अवस्था में होने वाले भाग्य उदय या होने वाले लाभ या फिर अत्यंत सुखमय जीवन शैली को दर्शाता है। लेकिन अगर यह क्षेत्र दबा हुआ है या यहाँ पर कोई आड़ी रेखा काट के जा रही है तो इसका मतलब ये होता है कि बुढ़ापा कहीं ना कहीं आपका ठीक नहीं जाने वाला है। उसमें भी कष्टें, बाधाएं, अड़चनें रहेगी और किसी भी काम के अंतिम परिणाम में भी आपको रुकावटों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन अगर वहीं यहाँ पर एक से अधिक रेखाएं आपको नीचे से या ऊपर से आते हुए दिखाई दे तो एक से ज्यादा माध्यम से धनार्जन के योग भी निर्मित होंगे और अनेकों माध्यम से लाभ किसी भी तरह के कर्म में आपको मिलेगा। इसके बाद में अगर सूर्य रेखा आपकी हथेली में मजबूत है, सीधी ही रेखा हो, छोटी हो, बड़ी हो, इससे कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो सूर्य रेखा होती है वो सहयोगी भाग्य रेखा होती है। अगर किसी के हथेली में भाग्य रेखा कमजोर है या है ही नहीं परंतु सूर्य रेखा है तो ऐसे जातकों के जीवन में बहुत बड़ी सफलता देखने को मिली है। बहुत बड़े स्तर पर काम करते हैं, बहुत सम्मान प्राप्त करते हैं, बहुत अच्छा धन अर्जित कर उसको प्रॉपर्टी में लगाते हुए देखने को मिलते हैं। तो धन ऐसा रहता है इनके पास जो हमेशा बढ़ते रहता है, प्रॉपर्टीज के माध्यम से, घर या तमाम तरह के जो वेल्थ होती है या ज्वेलरीज होती है उन सब के माध्यम से भी। तो अगर आपके हथेली में सूर्य रेखा है, अगर एक ही सूर्य रेखा है तो एक क्षेत्र में प्रबल सफलता के योग निर्मित होंगे और आपको जीवन में बहुत जल्द बहुत बड़ा सफलता हाथ में लगेगी। लेकिन अगर यही सूर्य रेखा आपकी हथेली में रुक रुक करके चल रही हो तो एक बार रुकावट करियर में आएगा, बहुत बड़े स्तर पर डाउनफॉल होगा, लेकिन उसके बाद वापस से तरक्की हो जाएगी क्योंकि सूर्य रेखा वापस से जागृत है। वहीं अगर सूर्य रेखा एक से अधिक मौजूद है तो यह इस बात को दर्शाती है कि आपके अंदर टैलेंट की कोई कमी नहीं है, लेकिन फोकस की बहुत ज़्यादा कमी है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि किस क्षेत्र में आपको ज़्यादा महत्वता या महत्वपूर्ण समय अपना देना है और एक समय पर एक से अधिक काम करने से बचना है। वहीं अगर सूर्य के क्षेत्र के ऊपर में भी आपको आड़ी रेखा दिख जाए, क्रॉस दिख जाए, तो इसका मतलब यही होता है कि पैसा तो आएगा क्योंकि सूर्य रेखा है, लेकिन वो पैसे का उपयोग सही ढंग से नहीं हो पाएगा। जैसे ऐसे जातकों को सम्मान मिलने में तकलीफें देखने को बहुत ज़्यादा मिलती है, करियर में डिस्टर्बेंस, डिफिकल्टीज और रुकावटें बहुत ज़्यादा आती हैं। तो यहाँ पर अगर कोई भी इस तरीके के क्रॉस के साइन है, चाहे शनि या सूर्य कहीं पर भी हो, तो आपको तुरंत इसका उपाय करने की आवश्यकता है। और अगर यहाँ पर सीधी रेखाएं मौजूद हैं जो धीरे धीरे गहरी होती जा रही हैं, काली होती जा रही हैं, बहुत क्लीन होती जा रही है, तो यानी आपका कर्म जो वर्तमान स्थिति में है वो बहुत अच्छा हो रहा है। इसके अलावा अगर आपके शुक्र के क्षेत्र पर सीधी खड़ी रेखाएं मौजूद है तो आपके बहुत क्लोज रिलेशन या फिर पार्टनर या फिर फीमेल के सपोर्ट के कारण बहुत ज़्यादा ही शुभ परिणाम धन के द्वारा प्राप्त होगा। अगर यहाँ पर सीधी खड़ी रेखाएं ज़्यादा हों और आड़ी रेखाएं कम हो तो यानी जो तनाव की स्थिति है परिवार में वो बहुत कम है। जो सुख है, सुविधाएं हैं और पारिवारिक जो जीवन शैली है ऐसे जातक की बहुत अच्छी देखने को मिलती है। सीधी खड़ी रेखाएं जितना जीवन रेखा के पास में होती हैं, एक तो ये सहयोग जीवन रेखा को भी देती है क्योंकि ये स्वास्थ्य हानि नहीं होने देती, बहुत ज़्यादा सुरक्षा करती है, अपने लोगों के द्वारा सहयोग, प्रेम, दुलार, प्यार बहुत मिलता है। जितनी ज़्यादा दूर हो तो इसका मतलब ये होता है कि पैसा तो जीवन में रहेगा, लेकिन उस तरीके का सहयोग जो भावनाओं के अतिरिक्त होता है, घर परिवार के जो जो अतिरिक्त होता है वो कहीं ना कहीं कम मिलेगा पैसा अधिक कमाने के चक्कर में। लेकिन शुक्र पर सीधी खड़ी रेखा है तो ऐसे व्यक्ति को कभी भी किसी भी सुख सुविधाओं की कमी में पाया ही नहीं गया है। जितनी अधिक सीधी खड़ी रेखा देखने को मिली है या शुक्र का क्षेत्र जितना साफ सुथरा या उभरा हुआ देखने को मिला है, उतनी फर्स्ट क्लास लाइफ स्टाइल ऐसे जातकों की पाई जाती है। इसके बाद में राहु के क्षेत्र अगर उभरा हुआ हो, ये सब जो क्षेत्र होते हैं मिडिल के, खासकर ये दोनों क्षेत्र अगर उभरे हुए हैं तो इसका मतलब ये है कि आप
कहीं भी इन्वेस्ट करेंगे और वहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसी गतिविधियाँ हो जाएगी जिसके बाद जहाँ पर भी आपने इन्वेस्ट किया हो, खासकर प्रॉपर्टीज़ में, वहाँ के दाम बहुत बढ़ जाएंगे। किसी शेयर में लगाया हो तो वहाँ की प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। राहु का क्षेत्र अगर उभरा हुआ हो तो ऐसा व्यक्ति कहीं भी चल जाए, किसी भी शहर में चल जाए, वहाँ पर अपना मकान बनाएगा, वहाँ पर प्रॉपर्टी अपनी ले सकने में सक्षम रहेंगे। क्योंकि राहु हथेली में उभरा हुआ है तो ऐसे व्यक्ति का दिमाग हमेशा चलते रहता है, शांत नहीं बैठ पाता, संतुष्ट नहीं हो पाता। प्लानिंग्स बहुत अच्छी कर पाते हैं ऐसे लोग, और प्लानिंग को एग्जीक्यूट कर पाने के कारण सफलता मिलती है। वहीं अगर चंद्र पर आप देखें कि यहाँ से कोई भाग्य रेखा निकली हुई है और इसमें जीवन रेखा के द्वारा भी कोई रेखा आकर के जुड़ गई, तो इसका मतलब ये होता है कि ऐसा व्यक्ति बहुत अधिक धन दूसरों के सहयोग से कमाने वाले हैं, और जन्म स्थान से दूर खासकर। खुद की मेहनत तो और खुद का लगन तो इनका रहेगा ही, लेकिन जो चंद्र की भाग्य रेखा होती है वो सबसे पहले अपोजिट जेंडर से मिलने वाले सपोर्ट को रिप्रेजेंट करती है। अगर फीमेल है तो मेल के द्वारा, मेल है तो फीमेल के द्वारा। दूसरा, बाहरी दुनिया लोगों से सहयोग बहुत मिलता है। अगर हथेली में आपके गार्डियन एंजल लाइन हो या ना हो, लेकिन अगर चंद्र की भाग्य रेखा है तो आप जितना हो सके दूसरों से जुड़िए, दूसरों के लिए काम करिए, दूसरों को लाभ पहुंचाने का प्रयत्न करिए। आपके जीवन में भाग्य, धन और सुख सुविधाओं की कोई भी कहीं से कहीं तक कमी नहीं रहने वाली है। जितना अच्छा हो सके सोचिए दूसरों के बारे में, जितना अच्छा कर पाने में सक्षम हो करिए, क्योंकि इसका रिटर्न आपको 100% होकर के या 100 होकर के आने वाला रहेगा। इसके बाद में कुछ ऐसी रेखाएं होती हैं जो बहुत छोटी छोटी होती हैं, लेकिन इनका परिणाम या असर बहुत गहरा होता है। जैसे कि अगर आपके शनि और सूर्य के बीच में से कोई रेखा निकल रही है तो ऐसे जातक अपने ज्ञान, अपने विद्या, अपनी योग्यता के द्वारा बहुत पैसा कमा सकने में सक्षम होते हैं। ऐसे जातक एज अ मीडिएटर, एज अ कंसल्टेंट, एज अ ब्रोकर कोई भी काम करें जिसमें दो पक्ष के बीच का ये डील कर रहे हो। इंश्योरेंस सेक्टर में ऐसे लोग बहुत देखने को मिलते हैं। इनके पास कुछ हो या ना हो, लेकिन इस तरीके का भाग्य रहता है कि इनके सिर्फ बात कहने से, इनके अपने बात को समझाने से, कन्विंस करने से या कुछ तर्क वितर्क करने से ही जो सामने वाला व्यक्ति होता है वो राजी हो जाता है। तो ऐसे जातक अपने विद्या के द्वारा खासकर लाभ बहुत कमाते हैं, पैसा बहुत कमा सकने में सक्षम होते हैं, और कहीं भी कभी भी पैसा कमा सकते हैं। तो इसे विद्या रेखा कहा जाता है। लेकिन अंततः ये शनि और सूर्य दोनों ही भाग्य के क्षेत्र हैं, कर्म के क्षेत्र हैं और कर्म फलदाता हैं। तो इसीलिए अपनी विद्या का उपयोग करके ऐसे व्यक्ति बहुत पैसा कमाते हैं। अब आपके अगर हथेली में भाग्य रेखा निकली हुई है और थोड़ी बहुत भी व्यापार की रेखा निकल गई और इस तरीके का मनी ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन बन गया, तो आप समझ जाइए कि आपके जीवन में जितना भी पैसा आएगा उसका उपयोग आप अच्छे से कर पाने में सक्षम रहेंगे सबसे पहले। इसके बाद में यह इस बात को साफ तौर पे दर्शाता है कि आप खुद का काम थोड़े बहुत स्तर पे ही सही लेकिन करिए। आपकी जो बरकत है, आपकी जो तरक्की है, आपके जीवन में जो अधिक पैसा है वो आपके खुद के काम में छुपा हुआ है, ना कि किसी के अतिरिक्त रहकर काम करने में। तो इस तरह की कॉम्बिनेशन जब भी किसी के हाथ में पाई गई है, इनकी भी लाइफ नॉर्मल नहीं होती, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होती है। पैसों के मामले में ऐसे जातक बहुत ज़्यादा धनी होते हैं, और अगर राहु का क्षेत्र उभरा उभरा हुआ हो तो बहुत ज़्यादा गुप्त धन ऐसे जातकों के जीवन में पाया जाता है। अगर आपकी मस्तिष्क रेखा एकदम सीधे है और उसमें बायफोर्क का साइन बन रहा है, तो आप एक से ज़्यादा माध्यम से पैसा निश्चित रूप से इस जन्म में कमाएंगे। आप एक माध्यम पर कभी भी टिके रह ही नहीं सकते, क्योंकि आपका दिमाग अनेकों तरफ दौड़ेगा, पैसा कमाने के लिए भी और जीवन में लाभ कमाने के लिए भी। तो ऐसे जातक अंततः अनेकों माध्यम से पैसा भी अर्जित करते हैं, लाभ भी प्राप्त करते हैं, और इसे राइटर्स फॉर्क भी कहा जाता है। तो ऐसे जातक लेखन कार्य में भी किसी भी तरह से लिप्त देखने को मिलते हैं। अगर आपकी यही मस्तिष्क रेखा नीचे की तरफ झुकी हुई है, जो व्यक्ति को बहुत ज़्यादा काल्पनिक एक तरीके से बनाती है, ऐसे जातक बहुत ज़्यादा ही गहराई से सोच पाने में, बहुत जड़ तक किसी बात के पहुंच पाने में सक्षम होते हैं। और इसी भाग्य रेखा के अतिरिक्त, यानी आपकी मस्तिष्क रेखा के अतिरिक्त भाग्य रेखा निकल जाए, चाहे वो शनि पे जा रही हो, गुरु के क्षेत्र पर जा रही हो, सूर्य या बुध कहीं भी जा रही हो, तो इसका सीधा मतलब ये होता है कि उस उम्र में उस ग्रह से संबंधित आपको लाभ बहुत ज़्यादा मिलने वाला है। जैसे गुरु पर जब जाती है तो ऐसे जातक ज्ञान बहुत अच्छा अर्जित करते हैं और ज्ञान के उपयोग के कारण अपनी पूरी जीवन शैली को अच्छा कर लेते हैं। शनि पर जा रही है तो नॉर्मली ये 25 से लेकर 35 के बीच का उम्र होता है, जिसमें बहुत ज़्यादा मेहनत और संघर्ष मानसिक रूप से करके किसी भी क्षेत्र में ऐसे जातक पैसा बना पाने में सक्षम होते हैं। और यहाँ मस्तिष्क रेखा की क्यों बात रखी जा रही है, क्योंकि मस्तिष्क रेखा आपको जीवन भर पैसा देती है, बस यहाँ से भाग्य रेखा जागृत होना आवश्यक है।
सूर्य के ऊपर जा रही है तो आपको संघर्ष के बाद, क्योंकि शनि के बाद सूर्य है, तो संघर्ष अथवा मेहनत के बाद जिस तरीके का पद मिलेगा, उस पद पर आप इतना अच्छा काम कर लेंगे कि वहां से आपकी नेम फेम रिस्पेक्ट या गुडविल मेंटेन हो जाएगी, तो आप अपने नाम से कमाएंगे। और अगर बुध पे चल गई तो इसका सीधा मतलब ये होता है कि आप जीवन में कभी भी व्यापार शुरू करिए, आपका दिमाग उसमें बहुत दौड़ेगा, बहुत चलेगा और आप पैसा बना पाने में, किसी भी मार्केट को कैप्चर कर पाने में सक्षम रहेंगे। तो हथेली में अगर इनमें से कोई भी योग आपके हाथ में है या बन रहा है, तो समझ जाइए कि अच्छा समय आ रहा है और जीवन में मालामाल होने की पूर्णतः संभावनाएं मौजूद हैं। तो आशा करता हूँ यह जानकारी आपके बहुत काम आए। कैसी लगी ये बातें, किस तरीके का अनुभव आप देख रहे हैं इन रेखाओं के द्वारा, जरूर बताएं। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।